सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। कक्षा 12 में एच.ओ. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने ने वित्तीय संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, जिसमें वित्तीय संचालन का अर्थ क्या है और उसके क्या लक्षण हैं, इस टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करी थी। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी अपने ने वित्तीय संचालन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने वित्तीय अलग अलग निर्णयों की चर्चा करेंगे कि वित्तीय निर्णय कौन कौन से हैं। तो वित्तीय संचालन द्रव्य कार्य के साथ संबंधित होने से इसे द्रव्य कार्य के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इस संदर्भ में वित्तीय संचालन में निम्न बातें बताई गई 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेने होते हैं। 3 प्रकार के वित्तीय निर्णय लेने होंगे अपने को: विनियोग संबंधी निर्णय, वित्त संबंधी निर्णय और डिविडेंड संबंधी निर्णय। ध्यान रखिएगा खास वित्तीय निर्णय के प्रकार: विनियोग संबंधी निर्णय, वित्त संबंधी निर्णय और डिविडेंड संबंधी निर्णय। सबसे पहले बात करते हैं विनियोग संबंधी निर्णय की। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों में दीर्घकाल के लिए स्थायी पूंजी का विनियोग होता है। यदि स्थायी संपत्तियों में भविष्य में पूंजी कोष का विनियोग करना है तो उन संपत्तियों का चुनाव और उसमें विनियोग संबंधी निर्णय वित्तीय संचालन को लेने पड़ते हैं। विनियोग संबंधी निर्णय को पूंजी बजटिंग कहते हैं। विनियोग संबंधी निर्णय में जोखिम का तत्व कम होता है, इसलिए विनियोग संबंधी निर्णय का मूल्यांकन अपेक्षित प्रतिफल और जोखिम के संदर्भ में होना चाहिए। जब वित्तीय संचालन के पास द्रव्य का विनियोग करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो, तब स्थायी संपत्तियों में निवेश संबंधी निर्णय लेने में पूंजी बजटिंग की विविध पद्धतियों का उपयोग होता है, जैसे भुगतान वापसी की पद्धति, प्रतिफल दर की पद्धति, बट्टा नकद प्रवाह की पद्धति आदि। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है कि वित्तीय संचालन के पास द्रव्य का विनियोग करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो, तब पूंजी बजटिंग की कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग होता है। तो पूंजी बजटिंग की विविध पद्धतियों को ध्यान में रखना है अपने को: भुगतान वापसी, प्रतिफल दर और बट्टा नकद प्रवाह। अब बात करते हैं कि विनियोग संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर नकद संबंधी लिखा हुआ है, उसको सुधार देंगे अपने। विनियोग संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें कुल 9 तत्व है। क्रम से देखते हैं। कुल पूंजी की आवश्यकता, वो इफेक्ट करेगा। विनियोग में भविष्य में प्राप्त होने वाला अनुमानित प्रतिफल का दर और लाभदायकता। विनियोग में से अनुमानित मिलने योग्य शुद्ध नकद प्रवाह। विनियोग में जोखिम का तत्व। विनियोग करने के पश्चात कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। विनियोग की आर्थिक उपयोगिता और उसका अनुमानित आयु। विनियोग का महत्व, पूंजी का माप और 9वां है भविष्य की आय की अनिश्चितता या अनिश्चितता। यहाँ पर अपने ने देखा विनियोग संबंधी निर्णय और उसको असर करने वाले परिबल। अब दूसरा मुद्दा है वित्त संबंधी निर्णय और उसको असर करने वाले परिबल। तो विनियोग संबंधी निर्णय कंपनी की संपत्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि वित्त संबंधी निर्णय पूंजी ढांचे के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी का पूंजी ढांचा 4 प्रकार का बना हुआ होता है, जैसे कि अपने ने पहले भी चर्चा करी थी: इक्विटी अंश का ढांचा, इक्विटी अंश और प्रेफरेंस अंश का ढांचा, इक्विटी अंश और डिवेंचर का ढांचा, इक्विटी पूंजी, प्रेफरेंस अंश और ऋण पत्र का बना हुआ ढांचा। पूंजी ढांचा मालिक की पूंजी और ऋण पूंजी का मिश्रण है। वित्तीय संचालन को पूंजी ढांचे में इक्विटी पूंजी और ऋण की मात्रा कितनी रखनी है, इससे संबंधित निर्णय लेने होते हैं। पूंजी ढांचे में इक्विटी पूंजी और ऋणों के मध्य संतुलित
आवश्यकता जरूरी होती है। इक्विटी पूंजी और ऋण की योग्य मात्रा वाले पूंजी ढांचे को आदर्श ऑप्टिमम पूंजी ढांचा के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा 1 नंबर के प्रश्न के लिए कि एक ऑप्टिमम अथवा आदर्श पूंजी ढांचा किससे कहते हैं, तो इक्विटी अंश और उधार की योग्य मात्रा वाले पूंजी ढांचे को, उधार यानी कि ऋण की योग्य मात्रा वाले पूंजी ढांचे को आदर्श पूंजी ढांचे के नाम से जानते हैं। आदर्श पूंजी ढांचे में अल्प जोखिम होता है और महत्तम प्रतिफल होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि इसको कौन कौन से तत्व इफेक्ट करते हैं, जिसमें 2 प्रकार होंगे, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व में व्यवसाय का प्रकार हुआ, स्वरूप हुआ, व्यवसाय का कद हुआ, व्यवसाय का विकास, वित्तीय आवश्यकताएं, संपत्ति का स्वरूप और आवश्यकताएं और संचालकों की मनोवृत्ति, ये आंतरिक रूप से इफेक्ट करते हैं, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं विस्तृत रूप से। फिर बाह्य तत्व है, जिसमें पूंजी बाजार की परिस्थिति, जामीनगिरी निर्गमित करने का खर्च, विनियोगकर्ता की मनोवृत्ति, बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर, कानूनी नियंत्रण और संस्थाकीय विनियोगकर्ता इत्यादि। तो ये बाह्य तत्व थे। इन दोनों की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से करेंगे। अब अपने बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, डिविडेंड संबंधी निर्णय की और उसको असर करने वाले तत्व की। तो डिविडेंड संबंधी निर्णय में डिविडेंड कंपनी के लाभ का हिस्सा माना जाता है, उसके अंशधारकों के मध्य उसे वितरित कर दिया जाता है। डिविडेंड अंशधारकों को उनके विनियोग पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल है। कंपनी अधिनियम के अनुसार डिविडेंड मात्र नकद या चेक से ही चुकाया जाता है। ध्यान रखिएगा, फिर से ये मुद्दा आया है कि डिविडेंड कैसे चुकाया जाता है, तो नकद या चेक से। अंशों की भरपाई हुई पूंजी पर ही डिविडेंड चुकाया जाएगा। वित्तीय संचालक को तय करना होता है कि लाभ का कितना भाग डिविडेंड के रूप में बांटना है और कितना भाग व्यवसाय में रखना है, अर्थात पुनः विनियोग करना है। व्यवसाय की प्रतिनिधित्व आय कंपनी के लिए वित्त प्राप्ति का महत्वपूर्ण आंतरिक प्राप्ति स्थान है। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय की प्रतिधारित आय कंपनी के वित्त प्राप्ति का महत्वपूर्ण कैसा स्थान है, आंतरिक है। डिविडेंड का भुगतान कंपनी के अंश के बाजार मूल्य को प्रभावित करता है। लाभ का बड़ा हिस्सा यदि डिविडेंड के रूप में वितरित कर दिया जाए तो लाभ का पुनः विनियोग कम हो जाता है, और दूसरी तरफ यदि लाभ का बड़ा हिस्सा पुनः विनियोग कर दिया जाए तो डिविडेंड के लिए कम रकम रहती है। तो इन दोनों को संतुलित बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखते हैं कौन कौन से जो है फैक्टर इफेक्ट करते हैं डिविडेंड को। तो चालू चालू वित्तीय वर्ष दौरान कंपनी का वितरण पात्र लाभ, भविष्य में आय का अनुमान, पिछले वर्ष कंपनी द्वारा चुकाया गया डिविडेंड, व्यवसाय में लाभ के पुनः विनियोग की आवश्यकता, वर्तमान समय में कंपनी की वित्तीय परिस्थिति और वित्तीय आवश्यकताएं, कंपनी के पास सुरक्षित कोषों की मात्रा, भविष्य में लाभदायक विनियोग का आयोजन, कंपनी के संचालकों की मनोवृत्ति, टैक्स पॉलिसी, कानूनी नियंत्रण, कंपनी के अंशधारकों की अपेक्षा, पूंजी बाजार की स्थिति, कंपनी का विकास दर, कंपनी की तरलता की स्थिति। इस प्रकार से कुल 14 मुद्दे हैं। कम से कम अपने को 10 मुद्दे याद रखने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने ने वित्तीय निर्णय 3 प्रकार के और उनको इफेक्ट करने वाले परिबल सीखे। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।